अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त सोफ़ी रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सब हजरात का एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। आज आपके सामने जर्नल के रिलेटेड एक वीडियो बना के हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम जर्नल क्या है और जर्नल के रिलेटेड जितने भी अलाइड मैटर्स हैं हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे बात आपके साथ करूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशंस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जर्नल क्या है? डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहता है। वो एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर को इन ब्लैक एंड वाइट उनकी रिकॉर्डिंग करना चाहता है। और सबसे पहले जो जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हों, सबसे पहले ये एक किताब में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिस किताब को हम कहते हैं जर्नल। ये जर्नल का लफ्ज़ जो है ये एक्चुअली डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स डे। देयरफॉर जर्नल का सिंपली मतलब ये है कि इट इज़ ए डे बुक विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑन डेली बेसिस। यानी जर्नल एक ऐसी किताब है जिस किताब में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिस किताब में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। यानी आज जो ट्रांजैक्शन हुई आज उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कल वाली जो ट्रांजैक्शन होंगी उनको कल के डेट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स we adopt a pattern to record the transactions, as the pattern is adopted on the basis of the occurrence of the transaction। जब जब जो ट्रांजैक्शन होती है तब तब उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो जर्नल है, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। हम इसको क्यों कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री? इसलिए क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि पहले ही कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, चाहे वो सेल्स वोचर हो, परचेजेस वोचर हो, इनवॉइस हो, यानी जिस ट्रांजैक्शन का भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उठा के, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से उठा के सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किसी ट्रांजैक्शन को किया जाता है उसी बुक को कहते हैं हम जर्नल। दैट इज वाई जर्नल को कहते हैं इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ये जर्नल जो है इसको आप समझिएगा इट इज सिंपली ए डायरी। और डायरी में आप क्या करते हैं? जिस डायरी में आप अपने डे का शेड्यूल बनाते हैं, अगर आपके पास पॉकेट डायरी हो, आपकी कुछ ऐसी आदत हो कि आप हर एक दिन में जो कुछ भी काम आपको करना है उसका आप एक रिकॉर्ड एक मेंटेन रखते हैं ऑन डेली बेसिस पे। सिमिलरली आप समझिए कि जर्नल जो है ये एक डायरी है बिजनेसमैन की, जिसमें वो हर होने वाली ट्रांजैक्शन को जो डेली बेसिस पे आज के दिन जो ट्रांजैक्शन हुई उनको रिकॉर्ड किया जाता है, कल के डे में जो ट्रांजैक्शन हुई होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और परसों के दिन में जो ट्रांजैक्शन हुई होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सो इट इज सिंपली what pocket diary suffice purpose for you, same is the purpose of the journal that is being kept by the businessman in his business organization। और ये जो बिजनेस जो है इसमें जो जर्नल की किताब को रखा जाता है हम इसको कहते हैं द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी, क्योंकि पहले ही मैंने कहा इसको क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। सो आगे बढ़ते हैं हम। जब हम जर्नल की बात करते हैं तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जर्नल की किताब में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन ए जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल की किताब में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, किसी एंट्री को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। यानी द प्रोसेस अडॉप्टेड टू रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इन अ जर्नल इज कॉल्ड ए जर्नलाइजिंग। और जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उससे जो
रिजल्ट निकलता है, उससे जो एंट्री बनती है, हम उसको कहते हैं जर्नल एंट्री. सो एन एंट्री मेड इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री. अब देखिए ये जर्नल बनाते कैसे, इसका स्पेसिमेन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है. सिंपल सा फॉर्मेट है. इसके कुल मिला के 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स हैं और हर ट्रांजैक्शन इन्हीं 5 कॉलम्स में रिकॉर्ड की जाती है. सबसे पहला कॉलम है डेट कॉलम. इस डेट कॉलम में रिकॉर्ड हम करते हैं कि किस डेट पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है. सेकंड है पर्टिकुलर्स कॉलम. इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि व्हाट हैज हैपन्ड, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या हुआ है. थर्ड इज LF मीन्स दिस इज लेजर फोलियो. LF को हम कहते हैं लेजर फोलियो. फोलियो मीन्स पेज. फोलियो मीन्स पेज. लेजर मीन्स बही खाता. यानी इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल में मैंने आपको बताया है कि हर एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर में. सो यहाँ पे हम पेज नंबर डालते हैं. लेजर फोलियो का मतलब इस कॉलम में हम पेज नंबर डालते हैं लेजर का, कि हम जब ये एंट्री जो हमने यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड की है, उस एंट्री को जब हम ट्रांसफर करेंगे लेजर में, जब हम उस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे लेजर में, लेजर के किस पेज पे हमने इस एंट्री को ट्रांसफर किया हुआ है, तो लेजर फोलियो कॉलम में हम वो रिकॉर्ड करते हैं. फिर आप लोगों को मालूम है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं. ड्यूअल एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन का, जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है. तो हर ट्रांजैक्शन के जब 2 एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में से हमें दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं. डेबिट एस्पेक्ट है और क्रेडिट एस्पेक्ट है. तो यहाँ हम इस कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखते हैं और इस कॉलम में हम क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं. तो ये इस तरह एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं. सो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ. जब आप स्पेसिमेन या फॉर्मेट की बात करते हैं जर्नल की, जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है. 5 कॉलम्स पे मुश्तमिल है जर्नल. पहला कॉलम है डेट. इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि किस डेट पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है और किस डेट पे हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. पर्टिकुलर्स कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं कि व्हाट ट्रांजैक्शन हैज हैपन्ड, कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है. यहाँ पे हम दूसरे अल्फाजों में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं. LF मीन्स लेजर फोलियो कॉलम. जब हम इस एंट्री को, जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे, लेजर में ट्रांसफर करेंगे और किस लेजर के किस पेज नंबर पे हमने उसको ट्रांसफर किया है, तो यहाँ वो पेज नंबर डाला जाता है. फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट डाला जाता है और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट डाला जाता है. होप आपने फॉर्मेट को समझ लिया होगा. सो जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 7 स्टेप्स प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. सो डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को केयरफुली सुनिएगा, इसको जानने की कोशिश कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम जर्नल की किताब में रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करना हर किसी ऐरे गैरे नुथु खैरे का काम नहीं है, बल्कि रिकॉर्डिंग करने के लिए बाज़ाब्ता उसूल हैं, उन बाज़ाब्ता रूल्स हैं. वो रूल्स मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताए हुए हैं. उनको जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं. लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, अब हमें उसको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्डिंग के लिए हमें 7 स्टेप प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली. आपको जिस ट्रांजैक्शन की भी रिकॉर्डिंग करनी है, आपको जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करनी है, उसको पहले आपको केयरफुली, बड़े होश हवास से समझ के उसको पढ़ना है. यानी आप ट्रांजैक्शन को लाउडली पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रांजैक्शन आखिर हुआ क्या है. जब आपने ट्रांजैक्शन को पढ़ा, पढ़ने के साथ साथ आपने ट्रांजैक्शन को समझा भी, तो फिर क्या कीजिएगा, आइडेंटिफाई व्हाट अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड इन ट्रांजैक्शन. फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने अभी पढ़ा है, जिसको समझा है, इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. तो अकाउंट्स तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अकाउंट्स तो मैंने आपको समझाया हुआ है. इसके लिए एक अलग वीडियो भी बना है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा. अगर फिर से आपको वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस लिंक पे क्लिक करके वो आप देख लीजिए कि मैं जब अकाउंट की बात करता हूँ तो आप देख लीजिए क्या पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट इन्वॉल्व है, नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है. इन 3 अकाउंट्स में से कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. तो जब आपने ये भी अब समझ लिया कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर आप उसका नेचर भी देख लीजिए. उस नेचर क्या है, वही तो मैंने कहा
नेचर का मतलब है आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपके पास एसेट्स अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आप मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करते हैं या ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है उस अकाउंट का नेचर क्या है। जब आपने अकाउंट को देख लिया, उसका नेचर भी देख लिया, अब आपको फिर फार्मूलाज तो पता ही है, रूल्स तो आपको पता ही है, डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। फिर अकॉर्डिंगली जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है उस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट रूल देख लीजिए और उस रूल को अप्लाई कीजिए। जब आपने रूल अप्लाई किया, अब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को कीजिए। जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एक छोटी सी नरेशन आपको लिखनी पड़ती है। स्टेप नंबर 6 को देखिएगा, एक छोटी सी नरेशन आपको लिखनी पड़ती है। ये नरेशन का क्या मतलब है, एक छोटा सा हल्का सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड की है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका माना। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, आप इसको समझेंगे। लेकिन अगर कोई नॉन कॉमर्स है, उसको समझाने के लिए कि आपने ये आकर रिकॉर्ड क्या किया हुआ है, इसलिए हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ट्रांजैक्शन के नीचे। और ये जो एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं ये हमेशा हम ब्रैकेट्स में रखते हैं और इसको बीइंग से स्टार्ट करते हैं, लफ्ज़ बीइंग से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी कोई नरेशन हम देंगे, जो भी कोई एक्सप्लेनेशन हम देंगे, सो इट इज रिटन बीनीथ द ट्रांजैक्शन एंड इज केप्ट इन पैरेंथेसिस एंड वी स्टार्ट विद द लेटर बीइंग। बीइंग से इसको शुरू करते हैं हम, तो ये एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद जब एक एंट्री हमने रिकॉर्ड की, एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की, अब दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे पर्टिकुलर्स कॉलम में, यहाँ जो मैं कह रहा हूं आपको, ये पर्टिकुलर्स कॉलम है। इस पर्टिकुलर्स कॉलम में जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, अब आपको जब दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आप पहली वाली ट्रांजैक्शन के नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ताकि एक ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। तो स्टेप 7 में मैं क्या कह रहा हूं, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, आफ्टर मेकिंग ए जर्नल एंट्री, यू राइट डाउन एन एक्सप्लेनेशन व्हाट वी कॉल्ड एज ए नरेशन। और नरेशन के बाद आप हर एंट्री को, यानी हर अगली एंट्री को दूसरी एंट्री से अलग करने के लिए एक लाइन ऑफ अक्रॉस द एंटायर पर्टिकुलर कॉलम खींच लीजिए, जिससे एक एंट्री दूसरी एंट्री से अलहदा हो जाएगी। तो इसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो जर्नल है, जर्नल के एडवांटेजेस क्या हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है मुख्तसरन जर्नल के 4 एडवांटेजेस हैं, 4 बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जर्नल में हम वी मेंटेन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल नेचर। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मेंटेन हो जाता है। किसमें, जर्नल में। यहाँ देरी नहीं होती, जर्नल में हम डेट वाइज एंड एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस हर फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, जिससे ट्रांजैक्शन को समझने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ तीसरा बेनिफिट इसका यह है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, जो कुछ भी आपको कहा गया है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, यानी डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। सो जर्नल में हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। साथ साथ में जब आपको मालूम है कि जब ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल में, वी रिकॉर्ड इट एट द टाइम ऑफ देयर ऑकरेंस। जिस वक्त ट्रांजैक्शन वकूअ पजीर हुई, जिस वक्त ट्रांजैक्शन अमल में आई, हम उसी वक्त एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस वी रिकॉर्ड इट। तो मैनिपुलेशन के या ओमिटिंग के एंट्री को गलत अंदाज से रिकॉर्ड करना, या एंट्री को नज़रअंदाज करना, या एंट्री को एडिट करना, मॉडिफाई करना, यानी जितने भी उसके, यानी फ्रॉड्स के, चीटिंग के, मैनिपुलेटिंग के, ओमिशन के जितने भी चांसेस हैं वो ज़रा मिनिमाइज हो जाते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो हो जाते हैं, वो चांसेस ऑफ रिस्क, चांसेस ऑफ फ्रॉड, चांसेस ऑफ चीटिंग एलिमिनेट होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चांसेस ज़रा मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जर्नल के एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसकी भी कुछ बड़ी डिसएडवांटेज हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि
اگر آپ کو کبھی کبھار کوئک اور پرامپٹ انفارمیشن چاہیے، یعنی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم یو نیڈ این انفارمیشن اباؤٹ پروفٹ، یو نیڈ این انفارمیشن اباؤٹ لاس، یو نیڈ این انفارمیشن اباؤٹ ہو او می ہاؤ مچ، یو نیڈ این انفارمیشن ہاؤ مچ آئی او ٹو سم بڈی. یہ انفارمیشنز آپ کو چاہیے جلدی سے. جرنل میں یہ انفارمیشن، یہ جرنل اگرچہ اس میں سب چیزوں کی ریکارڈنگ ہے، لیکن پرومپٹلی کوئکلی یہ انفارمیشن جرنل سے حاصل نہیں کر سکتے. سو اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ انفارمیشن آن کوئک اینڈ پرومپٹ بیسس. یہ کوئک اینڈ پرومپٹ بیسس پہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتا. دوسری بات آپ اس کو سمجھیے گا کہ اگر نمبر آف ٹرانزیکشنز بڑھے، ہزاروں کی تعداد میں نمبر آف ٹرانزیکشنز کو جب، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دن میں 500-600 ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کریں گے. سو وین نمبر آف ٹرانزیکشنز گیٹس انکریزڈ، وین نمبر آف ٹرانزیکشنز از لارج، to record each and every transaction on daily basis is a very cumbersome, is a very difficult, and it is not easy to record each and every transaction. ہاں اگر نمبر آف ٹرانزیکشنز کم ہو، لمیٹڈ نمبر آف ٹرانزیکشنز ہو، تو ان کو ایک سسٹمیٹک ریکارڈ لیجر میں مینٹین کیا جا سکتا ہے ان کا. لیکن جو ہی نمبر آف ٹرانزیکشنز بڑھ جاتے ہیں تو اس وقت وہ پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان ساری ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ مینٹین کرنا. ایک اور بات آپ یاد رکھیے، چونکہ جرنل میں ہر قسم کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، irrespective of the nature, irrespective of the amount involved, irrespective of the date, whatever transaction has occurred in a business organization, every bit of transaction is recorded. So جب ایسا ہے تو یہ جو بک ہے جرنل کی جو کتاب، یہ بلکی بن جاتی ہے، یہ ولیومنس بن جاتی ہے. وین جرنل بیکمز ولیومنس اینڈ بلکی اینڈ it becomes very difficult for an accountant to manage it in a good and efficient way. تو یہ 3 ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جرنل کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ویورس، ہوپ یہ لیکچر آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا. آپ نے سمجھا ہوگا کہ جرنل کیا ہے اور جرنل کی انٹریز کو بنانے کے لیے ہمیں کون سے سٹیپس کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن ریئل سینس میں اب جرنل ہم کیسے بناتے ہیں، اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہوگی، اور کیسے ہم جرنل میں کسی انٹری کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے لیے میں اگلا ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ. فی امان اللہ.